तमाम दुनिया में उलमा अहले सुन्नत मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगंडे करते हैं शियों के खिलाफ। कभी ये कि जी शिया बच्चे काटते हैं और बच्चों के गोश्त का कुछ खाना बनाते हैं, कभी ये कि थूक के पिलाते हैं। उन्हीं में से तहमत यह है कि शियों के हाफिज नहीं होते। हाँ, जाहिर है कि बिदअत जो आपके यहाँ आपके दूसरे सियासी खुलफा ने शुरू की थी, तरावी की, तो आपके अक्सर हाफिज उस बिदत की वजह से हैं। लेकिन सवाल ही करना चाहिए कि जिस शख्स ने ये बिदत शुरू की थी, यानी आपके दूसरे सियासी खलीफा, क्या वो हाफिज थे? तो मंजूर मैंगल साहब ने एक इशू उठाया कराची की कॉन्फ्रेंस में कि जो अजमत सहाबा और अहले बैत के नाम से हुई थी कि शियों में हाफिज नहीं होते। साथ में एक और तहमत लगाई शिया उलमा पर हमजिन्सबाजी की, ताकि ये बताया जा सके कि हमजिन्सबाजी की खुलफा और उलमा और बुजुर्गान अहले सुन्नत में क्या हैसियत है, और ये जो इनके मदरसे में इतनी ज्यादा होती है इसकी असल में बैकग्राउंड क्या है, तो इसको आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तो एक तौहीन इन्होंने मौसूफ ने की थी मंजूर मैंगल ने कि जो उलमा अहले सुन्नत में बड़े आलिम हैं, और हमें बहुत खुशी है कि उलमा अहले सुन्नत इस तरह से खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि कुरान सामने होता है, तफसीर कुरान चल रही होती है और बदतरीन वाकयात और लतीफे सुनाए जा रहे होते हैं। यहाँ पर कोई सवाल नहीं करता कि कुरान सामने है और बेहुदा किस्म के लतीफे ये शख्स सुनाता है, क्या ये कुरान मजीद की तौहीन है या नहीं है। अलबत्ता अहले सुन्नत में तो कुरान का कोई एहतराम है ही नहीं, फकत एक शोर है हिफ्स के उन्वान से, क्योंकि कुरान जलाने की सुन्नत भी इनके तीसरे सियासी खलीफा ने शुरू की, और जहां जहां कुरान की तौहीन होती है वहां पर हम देखते हैं कि अहले सुन्नत उसमें पेश हैं, खुसूसन जब कुरान जलाए जाते हैं। तो मंजूर मैंगल साहब से एक हम सवाल करेंगे कि आप इस पर डिस्कशन करें कि आपके पहले सियासी खलीफा जनाब अबू बकर, दूसरे सियासी खलीफा जनाब उमर, तीसरे सियासी खलीफा जनाब उस्मान, इसी तरह से बनु उमैया के ये तमाम बादशाह, खुसूसन मुआविया, और फिर इसी तरह से अशरा मुबशरा में कितने लोग हाफिज थे, और अगर हाफिज नहीं थे तो क्यों नहीं थे। तो एक वजह तो वाज़ेह सी है कि उस जमाने में तरावियां नहीं होती थी। ये जो बिदत है ये आपके दूसरे सियासी खलीफा ने आखिर जमाने में शुरू की है, और आपके अक्सर हाफिज इस बिदत को जारी रखने के लिए। मंजूर मैंगल इस किस्म के अफराद कहते हैं क्योंकि शिया मुनाफिक हैं, इस वजह से कुरान हिफ्ज नहीं होता। तो आप ये बताएं कि आपके इन तीन सियासी खुलफा और बाकी लोग कुरान क्यों हिफ्ज नहीं कर सके। तो इस पर डिस्कशन करना चाहिए उलमा अहले सुन्नत को कि वो ये साबित करें कि इनके ये तीन सियासी खलीफा और बाकी असहाब हाफिज थे या नहीं थे, और अगर थे तो क्या दलील है। सिर्फ एक दलील इनके नजर आती है कि इनके उलमा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि ये हाफिज ना हो। बाबा, ये नहीं हो सकता हाफिज ना हो, कोई दलील नहीं है। कोई दलील लेके आओ कि ये हाफिज थे। तो इत्तफाक है कि इनके पास कोई दलील नहीं है, कोई रिवायत इनके पास मौजूद नहीं है कि ये हाफिज थे। और इसकी वाज़ेह दलील यह है कि जब हाफिज की बात की जाएगी तो सवाल किया जाएगा जनाब अबू बकर किस कुरान के हाफिज थे, क्योंकि इनका दावा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान जमा नहीं किया था। तो किस कुरान के हाफिज थे? उस कुरान के जो खलीफे अव्वल ने जमा किया और वो फिर नाकिस था, तो फिर दोबारा जमा करना पड़ा खलीफे दोवम को। तो फिर खलीफे दोवम कौन से कुरान के हाफिज थे? अच्छा, वो भी नाकिस था, तो फिर दोबारा जमा करना पड़ा खलीफे सव्वम को। तो इसका मतलब है मौजूदा कुरान के तो ये दोनों हाफिज थे ही नहीं। तो सबसे पहले आपके सामने हम इस मौजू को डिस्कस करते हैं कि जनाब उमर ने 12 साल से ज्यादा मुद्दत में तो सिर्फ सूरह बकरा हिफ्ज की थी, और अब्दुल्ला इब्न उमर के बकौल उस जमाने में जो काबिल तरीन असहाब होते थे वो उनको सिर्फ एक सूरा या उससे कुछ और ज्यादा हिफ्ज होता था। अब आपने क्योंकि छेड़छाड़ की है और गंदी जबान इस्तेमाल की है, तो आपको हम अनकरीब एक गिफ्ट देंगे और आप ही के नाम से डिस्कशन करेंगे, ताकि आपके बलोच गयूर अवाम तक ये बात पहुंचे कि ये जो आपकी अम्मी आयशा की बकरी ने 2 आयात खा ली, तो ये क्यों खाई, इसके पीछे गेम क्या था। फिलहाल तो आपके सामने सिर्फ सुनन माजा को हम आपके सामने रखते हैं, और जिल्द नंबर है 2 और सफा नंबर है 51। बाब रजाउल कबीर, बड़ी उम्र के अफराद को दूध पिलाकर महरम बनाने की जो सुन्नत शुरू की थी जनाब आयशा ने, उस पर पर्दा डालने के लिए जब असहाब ने बात की, उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत ने शोर मचाया कि ये क्या गलत काम तुम कर रही हो, तो उन्होंने कहा जी ये आयतें तो कुरान में थी, वो बकरी खा गई। तो आपके सामने है हदीस नंबर 1944, और यहाँ पर फरमाती हैं रजम, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिलाने की आयत नाजिल हुई और मेरे तख्त तले यानी तख्त के नीचे थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और आपकी वफात की वजह से मशगूल हुए, तो एक बकरी अंदर आई और वो कागज खा गई। तो आप ये अपनी कौम को बताएं कि आपकी
अम्मी की बकरी 2 आयतें खा गई थी, क्योंकि ये जुर्म भी आपने शियों पर डाल दिया है कि शियों का कुरान बकरी खा गई। ऐसा नहीं है, हजरत आयशा का कुरान बकरी खा गई। क्यों खा गई? ये पूरी आपकी कौम को करीम गिफ्ट देंगे आपकी बस जबानी की वजह से। अब आता है असल मौजू, आपके सामने है अल-जामिउ लअहकामिल कुरान। ये एक हवाला है, लेकिन ये नजरिया था अब्दुल्ला इब्न उमर का, और यही नजरिया था उलमाए अहले सुन्नत का, और यही नजरिया है उलमाए अहले सुन्नत का, मा सवाए इसके कि जो पब्लिक में आकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं हिफ्ज कुरान के बारे में। जिल्द नंबर है 1 और सफा नंबर है 69। इसका तर्जुमा भी बयान कर देंगे। फिलहाल अरबी मतन आपके सामने है। अन इब्न उमर क़ाला तअल्लम उमरुल बक़रत फी 12 सना फलम्मा ख़तमहा नहरा जज़ूरन। अब सिर्फ आपके सामने तर्जुमा बयान कर देते हैं। अल-जामिउ लिअहकामिल कुरान मअरूफ बे तफसीर क़ुरतुबी। फ़हरिस्त आपके सामने सफा नंबर 3 किताबुल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीखने की कैफियत। सफ़ा नंबर 66 आपके सामने है, और रेड से हमने हाईलाइट कर दिया है कि हजरत उमर ने 12 साल में सूरह बकरा सीखी। जब इसे खत्म किया तो एक ऊंट ज़िबा किया। यहाँ पर तर्जुमा गलत किया है, कहना चाहिए था नहर किया है। उसके बाद नीले से हमने हाईलाइट किया कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, हम पर कुरान के अल्फाज हिफ्ज करना मुश्किल था और हम पर इस पर अमल करना आसान था, और हमारे बाद वालों पर कुरान का हिफ्ज करना आसान है और इस पर अमल करना मुश्किल है। बस आपके बुजुर्गों के लिए तो कुरान हिफ्ज करना मुश्किल था, आपके लिए आसान है। अब ये क्यों है तो ये भी बयान कर देते हैं। अगली रिवायत है हजरत इब्न उमर से। रिवायत है हजरत इब्न उमर से रिवायत किया, फरमाया इस उम्मत की इब्तिदा में असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कोई फाजिल कुरान से एक सूरत वगैरह याद करता था। यानी फाजिल, वो जो आम असहाब थे उनको तो एक भी याद नहीं थी, जो फाजिल होते थे उनमें से वो एक सूरत याद करता था, और इन्हें कुरान पर अमल बख्शा गया था। और इस उम्मत के आखिर इनमें बच्चे, बूढ़े और अंधे कुरान पढ़ेंगे और इन्हें अमल की तौफीक ना होगी। तो यहां से ये पता चला कि ये जो आपके इस वक्त कुरान हिफ्ज किया जा रहा है, तो जनाब इब्न उमर ने इसकी कोई तारीफ नहीं की है, बल्कि कहा है कि हमारे जमाने में जो असहाब में पढ़े लिखे और फाजिल होते थे वो एक सूरा या इस किस्म का कुछ याद कर लेते थे, लेकिन हम अमल करते थे। और बाद वाले जो हैं वो बच्चे, बूढ़े और अंधे, यानी एक तरह का तंज है उनका, वो कुरान हिफ्ज करेंगे या याद करेंगे या पढ़ेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। बिल्कुल आपकी तरह, जिस तरह से कि आप तफसीर कुरान बयान करते हैं मैंगल साहब और गंदे लतीफे सुनाते हैं, मोमिन की जिम्मेदारी है कि इनकी गंदे लतीफों को आगे बढ़ाएं और कौम से इनकी सवाल करें कि कुरान सामने हो तो एक जाहिल तरीन आदमी, एक फासिक और फाजिर और जानी और शराबी भी जब कुरान सामने होता है या कुरान जिस कमरे में रखा होता है तो अपनी जबान पर लगाम लगाते हैं, लेकिन इनके मुल्ला कुरान खोलकर तफसीर कुरान के नाम से दर्स देकर गंदे लतीफे सुना रहे होते हैं। एक आम आदमी से अगर कहा जाए कि देखो यहाँ कुरान रखा है, गलत बात नहीं करना, तो उसकी जबान रुक जाती है, लेकिन इनके मुल्ला कुरान खोल के फौज लतीफे सुनाते हैं, गंदी बातें करते हैं, बेहुदा बातें करते हैं। तो ये लेवल है इनके बड़े उलमा का, और उन बड़े उलमा में से एक हैं मंजूर मैंगल साहब। और खुदावंद तबारक व तआला का शुक्र है कि इस किस्म के बड़े उलमा अहले सुन्नत के सामने आ रहे हैं और अहले सुन्नत को पता चल रहा है कि इनके बड़े उलमा का क्या लेवल है। अब यहां पर जो चौथी चीज हमने हाईलाइट की है, हजरत उमर बिन खत्ताब ने सूरह बकरा 10 से ज्यादा सालों में याद की, फिर जब हिफ्ज कर ली तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए एक ऊंट ज़िबा किया। फिर यह गलत किया इस मौलवी ने तर्जुमा, जबकि नहर आता है, क्योंकि अगर ऊंट को ज़िबा किया जाए तो वह हराम हो जाता है, और अगर बकरे या गाय या किसी और जानवर को नहर किया जाए तो वो हराम हो जाती है। ऊंट नहर होता है और बाकी जो हलाल जानवर हैं उनको ज़िबा किया जाता है, और मछली का अलग फिक्री मौजू है। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि मैंगल साहब आप ज्यादा अफजल हैं या हजरत उमर? उन्हें तो कुरान हिफ्ज नहीं था, और हम ये कह चुके कि आप साबित करें कि आपके 3 खुलफा और बड़े बड़े असहाब जिनका आप जिक्र करते हैं ये हाफिज कुरान थे, ये साबित करें। उलमा का कौल नहीं बयान करें कि ये कैसे हो सकता है कि जी हम हाफिज हैं और वो हाफिज ना हो। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारे अकाबिर जो हैं वो हाफिज थे। सवाल ये होता है कि आपके अकाबिर देवबंद हाफिज थे, लेकिन आपके हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और मुआविया और इस किस्म के दीगर जो अफराद थे वो हाफिज नहीं थे। तो आपके अकाबिर ज्यादा हुए या आप ज्यादा हैं, या जनाब अबू बकर या जनाब उमर या जनाब उस्मान या बकौल जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर के असहाब को एक सूरा याद था, या उसके तरह से और कोई थोड़ी आयतें या एक आध सूरा और। अब मंजूर मैंगल साहब
آپ بھی حافظ ہیں, آپ کے بڑے بھی حافظ ہیں, لیکن آپ کے سیاسی خلفاء حافظ نہیں ہیں. مثال کے طور پر جناب عمر نے سورہ بقرہ کو حفظ کیا 12 سال میں. اب 12 سال قمری یا شمسی, تو ظاہر ہے شمسی کا ہم حساب نہیں لگاتے, قمری کا لگا لیتے ہیں, اور قمری سالوں میں دن ہوتے ہیں 354 دن. 354 کو اگر 12 سال سے ضرب دیا جائے تو دن بنتے ہیں 4248, اور سورہ بقرہ کی آیات ہیں 286, اور 4248 کو اگر تقسیم کیا جائے 286 سے تو جواب نکلتا ہے تقریباً 14.85, یعنی تقریباً ایک آیت کو وہ حفظ فرماتے تھے 15 دن میں. ماشاءاللہ. اب آپ یہاں سے خود حساب لگائیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں شیعہ حفظ نہیں کر سکتے کیونکہ ایمان نہیں ہے, تو اب آپ یہاں سے کیلکولیشن کریں کہ آپ کے بچے ایک دن میں کتنی آیات حفظ کرتے ہیں اور آپ کے خلیفہ ایک دن میں کتنی آیات حفظ کرتے تھے. تو پھر آپ کے بچوں کا ایمان زیادہ ہے یا آپ کے بزرگوں کا ایمان زیادہ ہے کہ جنہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ, 12 سال پورا نہیں, یہ تقریباً کی بات ہے, 12 سال سے زیادہ میں سورہ بقرہ انہوں نے حفظ کی, لیکن روایت میں آتا ہے 10 اور کچھ سال, یعنی 13 میں یا 14 میں یا 15 میں یا 16, 17, 18, 19, یہ سب ہیں 10 اور کچھ. تو 12 سال والے قول کو لے لیتے ہیں تو 15 دن میں ایک آیت یاد فرماتے تھے موصوف. کیا وجہ تھی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شیعہ حفظ نہیں کرتے, ایمان ان کا خراب ہے, تو کیا ان کا بھی ایمان کا یہی عالم تھا جو 15 دن میں ایک آیت یاد ہوتی تھی انہیں؟ اب یہاں پر آپ سوال کریں کہ آپ کے بچوں کو جو ہے وہ 15 آیتیں ایک دن میں یاد ہو جائیں, آپ کے بڑے کو ایک آیت 15 دن میں یاد ہوتی تھی. تو بزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر بھی کوئی ایسا کمال نہیں دکھایا کہ ذرا کم مدت میں یاد ہو جاتی, کچھ حافظہ ہی صحیح ہو جاتا. تو جو آپ تہمتیں لگا رہے ہیں شیعوں پر حفظ کے عنوان سے, یہ تیسری دفعہ آپ سے گزارش ہے درس دیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ تینوں آپ کے بزرگان جو ہیں یہ حافظ تھے کہ نہیں تھے, اور باقی جو عشرہ مبشرہ حافظ تھے کہ نہیں تھے, اور پھر یہ ڈسکس کریں کہ یہ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ سے قرآن تو حفظ نہیں ہوا, سورہ بقرہ 12 سال میں حفظ ہوئی, تو ایک دن میں وہ 15 دن میں ایک آیت حفظ کرتے تھے, تو بزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برکت نہیں حاصل ہوئی. تو اپنی زبان بند رکھیں. البتہ آپ جیسوں کی جب زبان چلتی ہے تو اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور فائدہ یہی ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت کو ان کی عوام اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہچان رہی ہے. منظور مینگل صاحب, دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے, اور جن لوگوں نے توہین رسالت کرتے ہوئے شور مچایا تھا حسبنا کتاب اللہ کا, ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کیا دشمنی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہر وہ شخص کے جو رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا اس پر لعنت ہو.